शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। पर आज कोट द्वार में एक नाम पूरी कंट्रोवर्सी बन गया है। नाम हटाओ आप, या तो बाबा। अब सवाल ये है कि ऐसे में लॉ क्या कहता है? क्या कोई लॉ है जो हमें बताता है कि हमारी दुकान का नाम क्या होना चाहिए? आंसर सिंपल है नहीं, पर हाँ कुछ लॉज हैं जो रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाते हैं। तो इस इशू को समझने के लिए हमें कुछ लॉज हैं जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा लेयर बाय लेयर। तो सबसे पहला लॉ यानी कानून आता है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट ऑफ 1950। देखो इसका मतलब सिंपल है, आप अपनी दुकान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार या नेशनल बोलकर लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। आप इसमें अशोक चक्र या कोई भी नेशनल एम्बलम, लायन कैपिटल, नेशनल फ्लैग, सीबीआई, रॉ, WHO, यूनाइटेड नेशंस ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे लोगों को लगे कि ये डायरेक्ट बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसके बाद एक स्पेसिफिक लॉ आता है जो कि स्टेट स्पेसिफिक होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में लॉ जो गवर्न करेगा इस पर्टिकुलर इशू को कोट द्वार के, वो है उत्तराखंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 2017। देखो ये लॉ महाराष्ट्र या कर्नाटका की तरह कोई लोकल लैंग्वेज पर पेनल्टी नहीं लगाता, यानी आप सिंपली हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो। हाँ, एक बायलिंगुअल फॉर्मेट है, अगर आप इंग्लिश यूज करना चाहो दैट इज परफेक्टली लीगल, बट हिंदी के वर्जन को आपको प्रोमिनेंस यानी टॉप पे लार्जर फॉन्ट में रखना होगा। एक इस पर कुछ समय पहले इशू आया था इन जुलाई 2024 जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो लोग भी कांवड़ यात्रा या पिलग्रिमेज टूर्स के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले शॉप ओनर्स को अपने एक्चुअल नेम्स भी साइन बोर्ड्स पर डिस्प्ले करने होंगे। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था और बोला था कि हम ऐसे किसी भी शॉप्स या कार्ड्स पर ऐसे हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते अपना नाम मेंशन करने के लिए। अब देखो जो तीसरा लॉ आता है दैट इज योर ट्रेडमार्क्स एक्ट। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।